तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने एक होमवर्क दिया था आपको न्यूमेरिकल। उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर था और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। इसका कोऑर्डिनेट था आपका 1 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट था -1 0 0। ये था आपका 0 -1 0। ये था आपका 0 1 0 और सभी कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रखे थे। और यहाँ पे प्रश्न था आपका, इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट 0 0 1, find net force on this charge. Find net force on this charge. कैसे निकालेंगे बच्चों? तो चार चार्ज जो है 4 जो चार्जेस हैं इक्वल अमाउंट के, उनको हमने पहले कोऑर्डिनेट पे रख दिया है। पांचवा चार्ज जो है वो हमने कहाँ रखा है? 0 0 1। बच्चों ये देखिए, ये जो फिगर है वो XY प्लेन में है और जो आपने चार्ज रखा है वो 0 0 यानी X पे 0 Y पे 0 और Z पे 1 है, यानी यहाँ पे है। ठीक है, पिरामिड जैसे बनता है ना वैसे, मतलब इस सेंटर से ठीक यहाँ पे है। तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, है ना। तो थोड़ी देर के लिए इसको 1 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं, 3 नंबर मान लेते हैं, 4 नंबर, और ये बच्चों जो चार्ज हमने रखा है उसको 5 नंबर मांग लेते हैं। तो 5 नंबर चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा बच्चों? 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी और 5 भी लगाएगा। तो नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा जी? तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा 5 पे लगा है 1 के द्वारा, 5 पे लगा है 2 के द्वारा, 5 पे ही लगा है 3 के द्वारा और 5 पे ही लगा है 4 के द्वारा। वेक्टर फॉर्म जो कूलम्ब लॉ का हमने आपको पढ़ाया है उसमें आप मेथड नंबर 3 से भली भांति अवगत हैं आप लोग। ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना होगा बच्चों? तो उसके हिसाब से आपका F51 कितना होगा? K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, 5 पे भी Q चार्ज है और पहले नंबर पे भी Q चार्ज है। तो KQ स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ R5 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यू ब्रैकेट में R5 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस KQ स्क्वायर R5 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R5 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आप पहले से जानते हैं, प्लस KQ स्क्वायर R वेक्टर 5 माइनस R वेक्टर 3 का होल क्यूब इंटू R5 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। और चौथा वाला कितना होगा बच्चों? KQ स्क्वायर R वेक्टर 5 माइनस R वेक्टर 4 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R5 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर। अब इसका मान कैसे लिखेंगे बच्चों? तो R5
का कोऑर्डिनेट दिया है, 1 का भी दिया है, 2 का भी दिया है, 3 का भी दिया है। सभी के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं बच्चों, आप आराम से पता कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे होगा, k³ तो कॉमन निकल जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए R5, ये देखिए 5 नंबर कोऑर्डिनेट, 0i 0j 1k। तो 5 में से किसको घटाना है, 1 में से, तो 0 में से 0 गया नथिंग, 0 में से बच्चों 1 गया, तो 0 -1 और ये जो है बच्चों कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये आपका j कोऑर्डिनेट में है, तो -j। और 1 - 0 यानी कि 1, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है बच्चों, x कोऑर्डिनेट, इनके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। और ये जो ब्रैकेट में है उसमें आप एज इट इज लिखिएगा -j + k। उसी तरह दूसरा में देखिए R5 - R2, तो R5 - R2 0 -1, 0 -1 यानी +1, यानी कि I, फिर 0 - 0 नथिंग, यानी j कंपोनेंट ख़त्म हो गया। 1 - 0 ये k कंपोनेंट है, यानी यहाँ क्या होगा बच्चों, k, और इसी के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। उसी तरह बच्चों तीसरे क्वांटिटी में फिर से इनका मान और इनका मान आपको रखना होगा। तो R5 - R3 कितना होगा, तो 5 और 3 देख लीजिए कहाँ, 0 में से 1 गया बच्चों -i, और 0 में से 0 गया नथिंग, 1 में से 0 गया 1, यानी कि k, और इसका बच्चों मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। लास्ट वन बता दीजिए, 5 - 4, 5 और 4, तो 0 में से 0 नथिंग, 0 -1 यानी कि +1, यानी कि आपका j कंपोनेंट मिलेगा बच्चों, j कंपोनेंट, और 1 - 0 यानी कि k कंपोनेंट, और इसका भी मैग्नीट्यूड आपको ले लेना है, होल क्यूब। तो इस तरह का फाइनली आपको एक्सप्रेशंस मिलेगा। अब नोट कर लीजिए ज़रा फटाफट इसको। अब इसको सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है भाई, इसमें बहुत ही आसान है। एक बार आप पैटर्न को अगर पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो इसको सॉल्व भी करना है भाई, तो बड़ा आसान है बच्चों। तो नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स बराबर k³ तो बाहर ही निकाला है हमने। अब यहाँ देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसके 1√1² + 1² -1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, यानी √2 का क्यूब कीजिएगा तो 2√2 आ जाएगा। तो -j + k 2√2, ये वेक्टर है बाबू। अगर आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो हमको मैसेज कीजिए, वेक्टर का लेक्चर आपको जब होगा तो ऑनलाइन आपको दे दिया जाएगा। वेक्टर पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों कितना होगा, 2√2 प्लस थर्ड टर्म देखिए -i + k, -i + k, ये भी कितना हो जाएगा 2√2, और लास्ट टर्म j + k, ये भी कितना हो जाएगा 2√2,
ब्रैकेट क्लोज्ड। तो फाइनली कितने हो जाएंगे बच्चों, के की स्क्वायर 2√2 बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में माइनस जे प्लस के आई प्लस के प्लस माइनस आई प्लस के प्लस जे प्लस के। बच्चों यहाँ देखिए कुछ कैंसलेशंस भी हो रहे हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये जे से जे कैंसिल हो गया, ये देखिए आई से आई कैंसिल हो गया बच्चों। तो आपका कितना बचा, जे से जे गया, आई से आई गया, तो 1 के 2 के 3 के और 4 के। तो फाइनली ये 1 के हो गया, 2 के 3 के और 4 के। तो 4 के यूनिट वेक्टर कूलम पहले कांस्टेंट लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2√2, ये मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, और इसकी दिशा क्या होगी, के यूनिट वेक्टर। तो प्लस के का मतलब है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसमें इसको विजुलाइजेशन कीजिए, विजुलाइजेशन मतलब ऐसे है आपका चार्ज पतंग जैसा, ये मान लीजिए पतंग जैसा है चार्ज, और आपने यहाँ रखा है चार्ज, तो ये वाला भी इसको ढकेलेगा, ये वाला भी ढकेलेगा, ये कॉर्नर वाला भी ढकेलेगा, ये कॉर्नर वाला भी ढकेलेगा, सब ऐसे ढकलेंगे चार्ज को, और सब का कंपोनेंट कहाँ होगा, प्लस जेड एक्सिस, इसलिए ये के आया है। और कितने मैग्नीट्यूड से ढकेलेंगे, इतना। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब बच्चों कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इसे कभी कभी आता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में या सीबीएसई के एग्ज़ाम में भी कभी कभी आता है। तो जैसे कि यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, ये ओरिजिन पे हमने 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे भी 1 कूलम का चार्ज हमने रखा हुआ है, 2 मीटर की दूरी पे 8 कूलम का चार्ज रखा है, 3 मीटर की दूरी पे 27 कूलम का चार्ज रखा है, और 10 मीटर की दूरी पे 1000 कूलम का हमने चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ज़रा लिख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज केप्ट एट ओरिजिन। यहाँ बच्चों आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इस ओरिजिन पे यह भी फोर्स लगाएगा, यह भी फोर्स लगाएगा, यह भी फोर्स लगाएगा। इस ओरिजिन पे यह वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, यह वाला चार्ज भी इसको रिपल करेगा, यह वाला चार्ज भी इसको रिपल करेगा। जितने भी चार्जेस हैं सब के सब इनको रिपल करेंगे, यानी 1 कूलम जो चार्ज है बच्चों ओरिजिन पे, उस पे जितने भी चार्ज फोर्स लगाएंगे वो सब एक ही दिशा में लगाएंगे, यानी सभी फोर्सेस को हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक, कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे, तो टोटल फोर्स सेम वही, नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, तो इस 1 कूलम चार्ज पे ये कितना फोर्स लगाएगा, कूलम का कांस्टेंट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज और दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए
इस चार्ज पे ये भी तो फोर्स लगा रहा है बच्चों। तो कूलाम कांस्टेंट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज यानी 1 कूलम इंटू 8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस यहाँ से इसकी कितनी है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। फिर से बच्चों 8 कूलम तो लगा ही दिया, 27 कूलम भी तो लगाएगा। तो K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज यानी कि 27 और डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1000 भी तो लगाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 1000 कूलम बाई इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर। तो आप ज़रा देखिए इसमें कोई दिक्कत हो तो देखिए ज़रा एक्सप्रेशंस में। तो इतना हो जाएगा बच्चों। तो बस मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशंस है, कर दीजिए सिंपल कैलकुलेशंस। क्या पहले कॉमन निकलेगा जी K, उसके बाद देखिए क्या होता है 1 प्लस 8 एकम 8, 2 दूनी 4, फिर 27, 3 तिहाई 9, डॉट 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 1000 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। तो फाइनली बच्चों ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8, 9 3 27, डॉट 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 100 से काटिएगा ये तो 10। अब आपने बच्चों नाम सुना होगा APGP HP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो उस नियम से, ये जस्ट मैथमेटिक्स है बच्चों, तो मैथमेटिक्स के नियम से आप जब इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा इसका आंसर। मैथ्स वाले को पता होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, कि और फर्स्ट टर्म होता है ना कुछ फॉर्मूला, ये आ जाएगा आपका 55, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 55 के। इसका कुछ फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला शायद अभी दिमाग से उतर रहा है, आप लोग देखिएगा ज़रा इसका फॉर्मूला क्या है और हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए आंसर हमने बता दिया आपको। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिए ज़रा। ओरिजिन पे हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2, 3 मीटर पे 3 कूलम, 4 मीटर पे -4, फिर 5 मीटर पे 5 कूलम, फिर 6 मीटर पे -6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज केप्ट एट ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो फिर आप देखिए ज़रा, ये वाला जो चार्ज है इसको रिपल करेगा बच्चों, और ये वाला चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। फिर ये वाला चार्ज क्या करेगा बच्चों, रिपल करेगा। ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन। तो वेक्टर सम जब हम लिखते हैं ना बच्चों, आपको बार बार बता चुके हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कितना फोर्स लगा रहा है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब चिन्ह के साथ। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो चिन्ह उसमें नहीं लिखेंगे। तो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, K पहला चार्ज गुना दूसरा और डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस ये वाला कितना लगाएगा बच्चों, पहला चार्ज गुना दूसरा यानी 1 इंटू -2 बाई डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर। ये वाला बच्चों कितना लगाएगा, K पहला चार्ज गुना दूसरा, पहला चार्ज गुना दूसरा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों 3 स्क्वायर, प्लस K -4 कूलम अट्रैक्शन का इस पे फोर्स कितना लगाएगा, पहला चार्ज गुना दूसरा और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, इसका स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस
इन्फिनिटी। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है बच्चों। सिंपली जैसे एडिशन करते हैं, कॉमन निकाल लीजिए आप इसमें से। तो k कॉमन निकलेगा, 1/1 1 ही होगा। ये देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, 2 एकम 2, अब बाई 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3/9। ये देखिए माइनस फिर बाहर यहाँ निकल जाएगा बच्चों, और 4/4 चौका 16 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो फाइनली बच्चों ये कितना आ गया आपका कि 1 माइनस 2 दूनी 4 1/2 प्लस 3 3 9 1/3 माइनस 4 चौका 16 प्लस इन्फिनिटी। अब इसका समेशन, अब आपने मैथमेटिक्स में बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला। यह फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x का पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को ज़रा कंपेयर कीजिए ज़रा हमारे नीचे दिए गए एक्सप्रेशन से बच्चों। तो यहाँ देखिए, जैसे वहाँ x माइनस x² 2 है, वैसे यहाँ x की जगह पे क्या है 1 1² 2। देखिए यहाँ भी नीचे 2 है, उस एक्सप्रेशन में भी नीचे 3 है, वहाँ भी 4 है, और लास्ट में वहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है। तो x का कौन सा मान वहाँ रखेंगे बच्चों कि ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब ये नेट फोर्स बच्चों कितना आ जाएगा कि log 1 प्लस एक्स का मान 1 रखेंगे यहाँ, तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी 1 + 1, यानी टोटल फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों कि log 2, या इसी को बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ln2 कूलाम कांस्टेंट इनटू ln2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही बच्चों ये सब प्रश्न जो था, यही सब था आपका वेक्टर फॉर्म के कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म पे आधारित ये क्वेश्चंस थे। अब हम इसके पास कुछ थ्योरी का टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए ज़रा। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कुछ नहीं है बच्चों, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत आसान लगेगा अब ये आपको। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है बच्चों, दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ना ही क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन। जैसे बच्चों मान लीजिए ये सिस्टम है और इस सिस्टम में n चार्जेस मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है और यहाँ Qn है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो ज़रा बताइए 2 पर टोटल फोर्स कितना होगा। तो अभी तक न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि 2 को छोड़ के बाकी सब इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यानी कि बच्चों अगर सिस्टम में 10 चार्ज है तो एक चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे, बाकी 9 मिलकर फोर्स लगाएगा। अगर सिस्टम में 1 लाख चार्ज है तो उस
एक चार्ज पे, कोई भी एक चार्ज पे बाकी 1,00,000 माइनस 1 चार्जेस फोर्स लगाएंगे। तो अगर सिस्टम में n चार्ज है तो किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा बच्चों? n माइनस 1 फोर्सेस लगेंगे। यानी 2 से अधिक फोर्स जब लगता है, 2 से अधिक वेक्टर्स जब होते हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं, उसी को दुनिया किस नाम से जानती है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे देखो बच्चों, ये n है तो इस n पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, 4 नंबर का भी चार्ज फोर्स लगाएगा, 5 नंबर का भी चार्ज फोर्स लगाएगा, डॉट 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 n माइनस 1 चार्ज भी इस पर क्या लगाएगा? फोर्स। तो इस n नंबर ऑफ चार्जेस पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? नेट फोर्स ऑन Qn ये कितना होगा बच्चों? तो वेक्टर सम हमको करना होगा, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। तो F वेक्टर n पे लगाएगा 1, F वेक्टर n पे लगाएगा 2, F वेक्टर n पे लगाएगा 3, F वेक्टर n पे लगाएगा 4, F वेक्टर n पे लगाएगा 5, n पे लगाएगा 6, डॉट 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 n पे n नहीं लगाएगा, n पे n माइनस 1 लगाएगा, डॉट 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 F वेक्टर n पे लगाएगा n माइनस 1। तो n को छोड़कर बाकी सभी फोर्सेस लगाएंगे। n को छोड़कर उसके अलावा सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं वो सब मिलकर उस पर फोर्स लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ज़रा एक चीज़ कि वेक्टर फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो चार्ज के चिन्ह को भी कंसीडर करते हैं, और मैग्नीट्यूड में जब भी हम लिखते हैं तो चार्ज के चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। तो बाय द वे यहाँ कुछ अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ अगर निगेटिव है, तो उसको चिन्ह के साथ आप लिखिएगा। हालांकि यहाँ सब हमने पॉजिटिव लिखा है तो चिन्ह का लफड़ा नहीं है। F वेक्टर n1 कितना होगा बच्चों? K n पे रखा हुआ चार्ज गुना 1 पे रखा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय r वेक्टर n माइनस r वेक्टर 1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ब्रैकेट में r वेक्टर n माइनस r वेक्टर 1। उसी तरह दूसरा नंबर के n पे रखा हुआ चार्ज, 2 नंबर पे रखा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड बच्चों? r वेक्टर n माइनस r वेक्टर 2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ब्रैकेट में r n वेक्टर माइनस r वेक्टर 2, है ना, और प्लस डॉट 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 प्लस के कूलम कांस्टेंट क्यू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस r वेक्टर n माइनस 1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, r वेक्टर n माइनस r वेक्टर n माइनस 1। देखिए एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि Rn है, R1 है, R2 है, R3 है, ये बच्चों ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, सबका मान हमने कहाँ से लिया है जी? एक कहीं ओरिजिन हम मान लेंगे, यहाँ पे अपने मन से कहीं भी मान लेंगे और वहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे Q1, तो Q1 का डिस्टेंस R1, ये Q2 है तो R2 डिस्टेंस हो गया, ये R1 हो गया। उसी तरह ओरिजिन से Q4 का R4 हो गया, ओरिजिन से इसका R3 हो गया, ओरिजिन से इसका R5 हो गया, ओरिजिन से इसका Rn-1 हो गया।
ओरिजिन से इसका आर एन हो गया। तो ये सब डिस्टेंस हमको कहाँ से लेना है बच्चों, ओरिजिन से, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब आप पूछिएगा मान लीजिए सर ओरिजिन अगर नहीं रहे, तो ओरिजिन अगर नहीं है तो फिर वेक्टर फॉर्म में ये से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तब आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दीजिएगा बच्चों, डिस्टेंस जो है ये इसका क्यूब कर दीजिए और इसका वेक्टर फॉर्म रख दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स बना ही चुके हैं। तो आगे अब क्या करना है बच्चों, इसमें से देख लीजिए आप कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों। तो k कॉमन निकलेगा और qn भी कॉमन निकलेगा बच्चों। तो फिर ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, q1 डिवाइडेड बाई rn r1 क्यूब rn r1, या आप खुद से भी कर सकते हैं बच्चों, q2 डिवाइडेड बाई rn r2 क्यूब rn r2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फाइनली क्या मिलेगा, k q n। अब देखो बच्चों यहाँ q1 है, यहाँ q2 है, उसके बाद q3 आएगा, उसके बाद q4 आएगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप लास्ट में कितना चार्ज आएगा, n-1 आएगा, qn हमने कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ आप क्या कर दो, r-1 लिख दो। ये एक तरीका है लिखने का, अभी आपको समझ में आ जाएगा। r-1 लिख दिया। यहाँ देखिए n है, यहाँ भी n है, आगे भी n है, सब जगह n है। तो आप यहाँ भी n लिख दो, यहाँ r लिख दो, नहीं यहाँ n ही लिखना है। और यहाँ देखिए 1 है, 2 है, इसके बाद 3 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ n-1 है। तो यहाँ r, या एक काम कीजिए r है इसलिए यहाँ i का इस्तेमाल कर देते हैं, i-1। अभी तुरंत आ जाएगा बच्चों आपको समझ में, थोड़ा सा धैर्य रखें आप, ठीक है। rn-r i-1, ठीक है, वेक्टर साइन दे दीजिए और यहाँ सिग्मा लगा दीजिए बच्चों, और i का मान 1 से कहाँ वेरी करा दीजिए, n तक। तो देखिए इसका मतलब क्या है, लिखने का तरीका होता है। ये सिग्मा का मतलब होता है बच्चों समेशन, सिग्मा का मतलब प्लस साइन का आना, और i का हम मान कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 1 से n तक। तो i का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, q1 - 1। ये गड़बड़ हो रहा है जी, अच्छा ये -1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो i का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए q1 आ जाएगा, ये rn ऑलरेडी है, और यहाँ क्या आ जाएगा r, हाँ यहाँ भी -1 नहीं रहेगा, r1, फिर यहाँ rn, यहाँ भी -1 नहीं रहेगा, r1। तो देखो तो ये एक्सप्रेशन मिला कि नहीं बच्चों। i का मान जब 1 रखेंगे तो q1, देखिए q1, rn, i का मान 1 रखेंगे तो r1 होल क्यूब है, rn i का मान 1 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन। अब सिग्मा के कारण क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस, ये वाला प्लस आ जाएगा। अब i का मान 2 जरा रखिए तो यहाँ q2 आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, rn - r2, ये देखिए rn - r2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, rn - r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है। इसी तरह आप 3 रखिएगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा आपका, 3 वाला टर्म है ना। 4 रखिएगा तो 4 वाला टर्म, और लास्ट में जब n रखिएगा बच्चों तो यहाँ qn rn, हाँ लास्ट में क्या रखना है, n नहीं रखना है, n-1 रखना है, क्योंकि लास्ट टर्म कहाँ तक फोर्स लगेगा जी, n-1 ही लगाएगा। तो जब n- आप 1 रखेंगे तो qi यानी qn-1 rn-1 रn-1 यानी कि ये वाला टर्म बच्चों आपको मिल जाएगा।
तो यही है सुपरपोजिशन का एक्सप्रेशन। इसमें आपको खाली ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये वाला R1 और R2 के लिए आपको क्या रहना चाहिए, ओरिजिन, यानी इस एक्सप्रेशन में हम सबका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। अगर आपको डाउट है तो हम चित्र फिर से बना के दे देते हैं ताकि आपको क्लियर कट बात पता चल जाए। आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हो गया बच्चों ओरिजिन। यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है बच्चों, यहाँ Q4 चार्ज है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ Qn चार्ज है और यहाँ Qn-1 चार्ज है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, R1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, R3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, R4, है ना। ये वाला क्या डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, R2, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, Rn। यही मैं बोल रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, Rn-1, सब के ऊपर वेक्टर, है ना। यही बात आपसे बोली जा रही है। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, if there is more than two charges in system, if there is more than two charges in system, then on any one charge, total force will be vector sum of individual forces due to all other charges present in system, This is superposition principle. अब बच्चों हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे हमने सेम चार्ज क्यों रखा है। एग्ज़ाम में आपको डिफरेंट चार्ज भी रख सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, इसका मतलब है इसकी तीनों भुजाएं सेम होंगी। थोड़े देर के लिए मान लीजिए तीनों भुजाओं का साइड्स कितना है, ये तीनों साइड्स का लेंथ कितना है a, और आपसे पूछ रहा है किसी एक कॉर्नर पे टोटल फोर्स निकाल के बताइए। तो सिस्टम में 3 चार्जेज हैं, तो किसी एक चार्जेस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, 3 - 1 यानी कि 2। तो जैसे मान लीजिए यही है, तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा दोस्त, ये वाला लगाएगा रिपल्सन का क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी लगाएगा रिपल्सन का क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इस चार्ज से इसकी दूरी देखिए, इस चार्ज से इसकी दूरी देखिए, सेम है, मतलब चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, मतलब सेम फोर्स लगेगा बच्चों। और ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो ज़रा बताइए, इस सेकेंड नंबर कॉर्नर पे एक ही बिंदु पे 2 फोर्स लग रहा है, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों, रिजल्टेंट यानी 2 वेक्टर का सम, यानी रिजल्टेंट में बच्चों 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट यानी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड कितना होगा। शॉर्टकट बताए थे आपको वेक्टर फॉर्म जब शुरू किया था, आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें फॉर्मूला बताया था कि यदि, देखिए एक बार रिवीजन भी कर देते हैं, यदि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम हो ना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा, 2
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बाई 2, जहाँ थीटा क्या होता है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है बच्चों। और रिजल्टेंट की दिशा कहाँ बताई थी हमने, है ना, यानी दिशा क्या बताया था, जो एंगल होगा उसका जस्ट आधा। तो यहाँ दो फोर्स बराबर है, मतलब ये फॉर्मूला आप धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर है, और कॉस थीटा बाई 2 60/2, है ना। दुनिया में जहाँ भी एक बिंदु पे दो एक समान अगर फोर्स है ना, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देना, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं, एंगल का आधा कर देना, डायरेक्शन निकल जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा देखो ज़रा, 2। अब F का मान निकाल लो, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, कूलाम कांस्टेंट और डिस्टेंस का स्क्वायर, और cos 60/2 कितना हो जाएगा, cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, √3 kq²/a²। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन अभी बताए हैं। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो नेट फोर्स जस्ट कहाँ आएगा बच्चों, इसके बीच में, यानी 30 डिग्री पे, है ना। दिस इज़ द नेट फोर्स। तो डायरेक्शन भी हमको पता चल गया और उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहता बच्चों कि यहाँ Q चार्ज होता, यहाँ -Q चार्ज रहता और यहाँ Q रहता, और इस Q पे टोटल फोर्स हमसे पूछा जाता, डिस्टेंस वही रहता, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता, कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे पूछा जाता कि मान लीजिए इस कॉर्नर का नाम हमने 2 नंबर रख दिया, इस कॉर्नर का 1 नंबर और इस कॉर्नर का 3 नंबर, और आपसे यहाँ पूछा जाता फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द कॉर्नर 2। तो 2 नंबर कॉर्नर्स पे बच्चों कौन कौन फोर्स लगाएगा, 1 लगाएगा और 3 लगाएगा। तो 1 नंबर क्या करेगा इस चार्ज को, 1 नंबर इसको खींचेगा या ढकेलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ढकेलेगा, ये देखिए, ठीक। अच्छा, 3 नंबर पे चार्ज जो है वो इस चार्ज को क्या करेगा, ढकेलेगा या खींचेगा, तो निगेटिव चार्ज है बच्चों, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, खींचेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, ये चार्ज बाकी को क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, इस चार्ज पे बाकी क्या कर रहा है इससे मतलब है। तो ये वाला ढकेल दिया, ये वाला खींच लिया। यहाँ देखिए बच्चों, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, कि पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज भागा डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है ना। ये है डिस्टेंस के पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज और भागा a²। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया बच्चों। ये वाला फिर फॉर्मूला लगा देंगे भैया, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो रिजल्टेंट फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो नेट वेक्टर कितना आएगा जी, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा बोलो, नेट फोर्स आ जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स cos θ/2। तो यहाँ 2 वेक्टर के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, टोटल 180, 180 में से 60 गया, 180 में से 60 गया 120, यानी कि cos 120/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2kq² अब भागा a²। अब हाई 2 से हाई 2 मत कटा देना, वो एंगल है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना आएगा जी, 1/2, 2 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा बच्चों kq²/a²। बहुत आसान है, इससे हार्ड क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं बच्चों, ये तो बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न में बच्चों देखो एक ट्रायंगल दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
तो इस ट्रायंगल में बच्चों आपसे जो है कह रहा है कि इसके सेंट्रॉयड पे हमने एक चार्ज रखा है, इसके सेंट्रॉयड पे हमने एक चार्ज रखा है। सेंट्रॉयड क्या होता है जी? ये मान लीजिए ट्रायंगल है, दिस इज़ द एनसीईआरटी क्वेश्चन। सेंट्रॉयड क्या होता है? मीडियम्स हैं, मीडियम्स जो दो भुजा को बराबर बराबर भाग में काटती है। अगर आप किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में मीडियम्स को क्रॉस कराओगे तो जो कॉमन पॉइंट मिलेगा दैट इज सेंट्रॉयड। तो इस सेंट्रॉयड पे हमने एक चार्ज रखा है बच्चों। इसी चार्ज पे आपसे पूछ रहा है नेट फोर्स कितना होगा। तो मान लीजिए इस कॉर्नर का नाम 1 है, इस कॉर्नर का नाम 2 है, इस कॉर्नर का नाम 3 है और इस कॉर्नर का नाम 4 है। तो 4 नंबर पे जो हमने चार्ज रखा है बच्चों, उस पे 1 वाला भी फोर्स लगाएगा, इस दूरी पे 2 वाला भी फोर्स लगाएगा इस दूरी पे, और 3 वाला भी फोर्स लगाएगा बच्चों इस दूरी पे। ये जो बोल्ड में हमने डिस्टेंस दिखा है, सेंट्रॉयड से आपको पता होगा वर्टिसेस की दूरी बच्चों एक समान होती है। तो आप ये दूरी मैथमेटिक्स से निकाल भी सकते हैं, लेकिन बिना निकाले भी बन सकता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस r है बच्चों, तो ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रॉयड से हर एक वर्टिसेस सेम डिस्टेंस पे होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? 4 पे नेट फोर्स कितना होगा? 4 पे रखे चार्ज पे, तो F वेक्टर 4 पे लगाएगा 1, F वेक्टर 4 पे लगाएगा 2, F वेक्टर 4 पे लगाएगा 3। अब ओरिजिन से तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो वो वाला R5 माइनस R4 वो वाला फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ सिंपली फार्मूला चलेगा। F41 देखिए 4 पे लगा है 1 के द्वारा, तो 4 पे 1 किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा या नीचे? तो 4 क्या कर रहा है ये नहीं देखना है, 4 पे क्या हो रहा है ये देखना है। तो 4 वाला चार्ज को 1 वाला चार्ज क्या करेगा बच्चों? रिपल। ये देखिए रिपल किया यहाँ, ये वाला फोर्स क्या हो गया बच्चों? 4 पे लगा है 1 के द्वारा, तो ये कितना हो जाएगा? K, है ना। तो अब आप क्या कीजिए ना, F वेक्टर 41 का मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिए, K, है ना, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज यानी Q स्क्वायर अब भागा R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकल गया आपका। उसके बाद देखो बच्चों F42 कितना हो जाएगा बताओ? F42 का मैग्नीट्यूड यहाँ देखो, 4 पे 2 लगा रहा है, K इंटू पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर भागा R स्क्वायर। अच्छा देखिए ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? ये भी रिपल किया बच्चों, F4 पे लगा है 2 के द्वारा। उसी तरह F43 बच्चों कितना होगा? तो 3 वाला चार्ज क्या करेगा? इसको यहाँ रिपल करेगा, देखो यहाँ F4 पे लगा है 3 के द्वारा, ये देखिए वेक्टर। ठीक है बच्चों, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जरा बताइए? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा उतना ही K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज अब बाई R स्क्वायर। तीनों का मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ पे सेम है। मज़े की बात ये है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको ज़रा जूम करके यहाँ बनाइए, ये देखिए तीनों का बच्चों मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। तो अगर एक को हम F लिखते हैं तो दूसरा भी F होगा और तीसरा भी बच्चों F होगा। ये देखिए ये F मान लिया, इसको भी F मान लिया, इसको भी F मान लिया, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम। अच्छा ये वाला एंगल बताइए कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा 120 डिग्री?
यहाँ देखिए ये 30 हो जाएगा बच्चों, ये 90 हो जाएगा। 30 या 90 कितना हो जाएगा 120, और तीनों का योग कितना होता है 180। 180 में से 120 घटाइएगा तो ये वाला 30, उसी प्रकार ये वाला 30। गड़बड़ हो रहा है जी, हाँ ये 30 डिग्री, ये 90, तो 90 30 120, और तीनों का योग कितना होता है बच्चों 180। 180 में से 120 घटेगा तो 60 डिग्री, ये वाला 60, ये वाला 60, 120। उसी तरह ये भी 120, ये भी 120, ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये भी 120, ये भी 120। अब बच्चों यहाँ तीनों फोर्स को जोड़ना है, तो तीनों फोर्स को यहाँ बच्चों जोड़ना है, तो कैसे जोड़ें? तो एक काम करते हैं, सुपर पोजिशन लगा सकते थे वो फार्मूला, लेकिन ओरिजिन से दूरी है नहीं हमारे पास। तो एक काम करते हैं, दो फोर्स को पहले जोड़ के एक बना लेते हैं, फिर उसके साथ इसको जोड़ लेंगे। तो ये वाला दोनों फोर्स देखिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्ट बच्चों कहाँ आएगा, ठीक इसके बीच में 60 डिग्री पे। और कितना आएगा बच्चों रिजल्टेंट 2F cos 120/2, यानी कि 60। cos 60 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा बच्चों F। अब ये F इस F के अपोजिट है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि बच्चों नेट फोर्स यहाँ कितना आएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। ये दोनों फोर्स को बच्चों यहाँ जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, cos 60 का मान 1/2, 2 कट जाएगा, ये F आ जाएगा। ये दोनों जुड़ के एक फोर्स हो गया, और नीचे ऑलरेडी दूसरा फोर्स था, तो ये क्या है जी एंटी पैरेलल। इनके बीच कितना डिग्री का कोण है 180, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए? तो √अंडर पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा cos 180, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 2F² माइनस cos 180 का मान -1 होता है 2F², यानी ये कितना हो जाएगा आपका 0। तो बच्चों यहाँ सेंट्रॉइड पे रखे चार्जेस पे नेट फोर्स कितने हो जाएंगे 0। अब अगले क्लास में हम और भी बात करेंगे। चलिए।